नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को पढ़ना प्रारंभ करते हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास का नाम है राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित राग दरबारी 1968 हिंदी साहित्य का एक कालजयी व्यंग्य उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की विसंगतियों, भ्रष्टाचार और राजनीति के खोखलेपन को बड़ी बेबाकी से उजागर करता है। विस्तृत सारांश निम्नलिखित है। राग दरबारी। मुख्य विवरण। लेखक श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1968। पुरस्कार 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। शैली व्यंग्यात्मक। मुख्य केंद्र शिवपालगंज, उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख पात्र वैद्य जी, गांव की राजनीति के धुरी, छंगामल इंटर कॉलेज को और कोऑपरेटिव यूनियन के सर्वेसर्वा, वे जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर हैं। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा जो इतिहास में एमए कर रहा है और स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव आया है, वह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण रखता है। बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े पुत्र जो शारीरिक शक्ति और दबंगई के प्रतीक हैं। रूपन बाबू वैद्य जी के छोटे पुत्र जो कॉलेज के छात्र नेता हैं और वर्षों से एक ही कक्षा में टिके हुए हैं। खन्ना मास्टर कॉलेज के एक ईमानदार शिक्षक को जो व्यवस्था से लड़ते हैं। लंगड़ व्यवस्था के भ्रष्टाचार का शिकार एक आम आदमी जो वर्षों से एक नकल या कॉपी पाने के लिए तहसील के चक्कर लगा रहा है। उपन्यास का सारांश। व्यवस्था पर तीखा प्रहार। उपन्यास की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आगमन से होती है। शहर के पढ़े लिखे रंगनाथ को लगता है कि गांव सादगी और शांति का केंद्र होते हैं, लेकिन शिवपालगंज आकर उसका यह भ्रम टूट जाता है। यहाँ वह देखता है कि शिक्षा, न्याय और राजनीति हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजनीति और गुटबाजी। उपन्यास का मुख्य केंद्र छंगामल इंटर कॉलेज है। वैद्य जी इस कॉलेज के मैनेजर हैं और वे अपने प्रभाव का उपयोग करके विरोधियों को कुचलते हैं। कॉलेज की राजनीति, चुनाव में होने वाली धांधली और कोऑपरेटिव सोसाइटी में होने वाले गबन इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर खोखली हो चुकी है। न्याय प्रणाली की विफलता। लंगड़ का पात्र न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा व्यंग्य है। वह एक साधारण कागज की नकल के लिए अदालतों में अपना जीवन खपा देता है, जो यह दर्शाता है कि आम आदमी के लिए सरकारी तंत्र कितना संवेदनहीन है। शिक्षा व्यवस्था का पतन। कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर केवल गुटबाजी और राजनीति होती है। शिक्षक खन्ना मास्टर और मालवीय जी जैसे पात्रों के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि कैसे ईमानदार शिक्षकों को दबाया जाता है और चाटुकारिता को बढ़ावा मिलता है। अंत और वैचारिक टकराव। उपन्यास के अंत तक रंगनाथ पूरी तरह निराश हो जाता है। वह जिस व्यवस्था को सुधारने की उम्मीद लेकर आया था, उसे एहसास होता है कि राग दरबारी की इस दुनिया में नैतिकता और आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। अंततः वह वापस शहर लौट आ जाता है, जो उसकी हार और व्यवस्था की भयावहता को दर्शाता है। यूजीसी नेट हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। इस उपन्यास में शिवपालगंज गांव की कहानी है, जो पूरे भारत के गांव का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपन्यास रिपोर्ताज शैली और व्यंग्य का बेहतरीन मिश्रण है। प्रमुख कथन। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई उस कुतिया के समान है जिसे कोई भी लात मार सकता है। लेखक ने इस कृति के माध्यम से आज़ादी के बाद के भारत के मोहभंग को चित्रित किया है। यह उपन्यास न केवल एक कहानी है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति का एक जीवंत दस्तावेज है। आइए अब इस उपन्यास के PYQ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प A राग दरबारी, विकल्प B आधा गांव, विकल्प C जुलूस, विकल्प D बलचनमा। इसके उत्तर में विकल्प 1 सही है, राग दरबारी। इसकी व्याख्या देखें। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास की पूरी कहानी शिवपालगंज नामक गांव के इर्द गिर्द घूमती है।
इस उपन्यास में लेखक ने गांव की राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 2। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। इसकी व्याख्या, राग दरबारी में मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन मुख्य गौण पात्रों में से हैं। मास्टर मोतीराम स्कूल के शिक्षक हैं जो अपनी खेतीबाड़ी और आटे की चक्की में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि बाबू रामाधीन शिवपालगंज की स्थानीय राजनीति और गुटबाजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 3। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। विकल्प ए, मुफ्त शिक्षा, बी, ग्रामीण कस्बाई जिंदगी की आलोचना, सी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और डी, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। इसके उत्तर में सही विकल्प डी है, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 4। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? इसके विकल्प में है ए, रूपन बाबू, बी, वैद्य जी, सी, रंगनाथ, डी, बद्री। और उत्तर में इसका सही विकल्प सी यानी रंगनाथ है। इसकी व्याख्या समझे। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ एक शिक्षित युवक है जो इतिहास में एमए कर रहा है और बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ लेने अपने मामा वैद्य जी के पास शिवपालगंज आता है। गांव की विसंगतियों, भ्रष्टाचार और वहां की जटिल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर वह यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। यह वाक्य मूल रूप से महाभारत की महिमा में कहा जाता है, जिसे रंगनाथ शिवपालगंज की अराजकता पर फिट बैठते हुए देखता है।